स्टार्टअप, ये शब्द हम सबने कितनी बार सुना है ना? हर जगह इसकी चर्चा होती है। पर क्या कभी सोचा है कि इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस एक नया नवेला बिजनेस है या कुछ और? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक कोने वाली कॉफ़ी की दुकान और दूसरी तरफ गूगल। जब दोनों शुरू हुए थे तो उनमें क्या चीज़ कॉमन थी? क्या कुछ था भी? सवाल बड़ा मज़ेदार है। और जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जवाब है लगभग कुछ भी नहीं, ज़ीरो। और पता है, यही तो सबसे ज़रूरी बात है। यही वो फ़र्क है जो एक स्टार्टअप को किसी भी आम नए बिजनेस से एकदम अलग बना देता। तो चलिए इसी फ़र्क को ज़रा और गहराई से समझते हैं। आखिर एक स्टार्टअप सिर्फ एक नया बिजनेस क्यों नहीं है? अगर किताबी परिभाषा देखें तो स्टार्टअप एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक अस्थायी संगठन जिसे एक ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज के लिए बनाया गया है जो रिपीटेबल हो, स्केलेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। अब इस पूरी लाइन में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है खोज। एक नॉर्मल बिजनेस तो बने बनाए रास्ते पर चलता है ना? लेकिन एक स्टार्टअप वो तो उस रास्ते की तलाश में निकला है। ये एक सफर है, एक एक्सपेरिमेंट है। और यही यही वो तीन चीजें हैं जो किसी भी स्टार्टअप का अल्टीमेट गोल होती हैं। इसे आप स्टार्टअप का रूल ऑफ थ्री भी कह सकते हैं। एक ऐसा मॉडल खोजना जो रिपीटेबल हो, मतलब जिसे बार बार दोहराया जा सके, स्केलेबल हो, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके, और हाँ, प्रॉफिटेबल भी हो, मतलब जिससे पैसा भी बने। तो अब फर्क साफ है ना? एक स्टार्टअप एक खोजी की तरह है जो एक अनजाने जंगल में नक्शा बना रहा है। वो लगातार सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक पारंपरिक बिजनेस जैसे कोई दुकान या धंधा, वो पहले दिन से ही एक बने बनाए नक्शे पर चल रहा है। उसे पता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। अच्छा, तो ये जो खोज का सफर है, इसकी बुनियाद क्या है? क्या है वो चीज़ जो एक स्टार्टअप के खून में होती है? चलिए इसके डीएनए को डीकोड करते हैं। तो ये हैं वो 5 चीज़ें जो स्टार्टअप का कोर डीएनए बनाती हैं। पहला है इनोवेशन, मतलब कुछ नया, कुछ हटके करने का आइडिया। फिर आती है स्केलेबिलिटी, यानी बहुत तेजी से बढ़ने की काबिलियत। फिर है अनसर्टेनिटी और रिस्क, क्योंकि रास्ता तो नया है तो जाहिर है जोखिम भी होगा। चौथा है ग्रोथ माइंडसेट, जहां फोकस शुरुआत में प्रॉफिट पर नहीं बल्कि तेजी से मार्केट पर कब्जा करने पर होता है। और आखिर में फंडिंग। इस पूरी खोज के लिए जो पैसा चाहिए वो अक्सर बाहर से आता है। और ये सारे हिस्से अलग अलग नहीं हैं। ये एक मशीन के गियर्स की तरह हैं। एक घूमता है तो दूसरा घूमता है। जैसे एक जबरदस्त इनोवेशन ही तेजी से स्केल करने का रास्ता खोलता है, और उस तेज ग्रोथ को संभालने के लिए ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ये सब मिलकर ही स्टार्टअप की गाड़ी को आगे खींचते हैं। तो ये तो हुई डीएनए की बात, पर असल में ये खोज की प्रक्रिया दिखती कैसी है? चलिए इस सफर के फेजेस को समझते हैं। देखिए, एक स्टार्टअप की पूरी जिंदगी को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ये सर्च फेज, यानी खोज का चरण। इसी में कंपनी ये पता लगाती है कि अरे भैया, हमारा बिजनेस मॉडल है क्या, ग्राहक को चाहिए क्या, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और सिर्फ जब स्टार्टअप को अपना वो जादुई मॉडल मिल जाता है, तब वो सर्च फेज से निकलकर एग्जीक्यूशन फेज में आता है। मतलब अब खोज खत्म, काम शुरू। और इस मोड़ पर सब कुछ बदल जाता है। स्ट्रैटेजी, प्रोसेस, टीम का स्ट्रक्चर, सब कुछ। जो पहले सिर्फ एक अंदाजा था, एक हाइपोथेसिस थी, वो अब एक पक्के ऑपरेटिंग प्लान में बदल जाती। तो सवाल यह है कि फाउंडर्स इस मुश्किल सर्च फेज में रास्ता कैसे ढूंढते हैं? क्या इसके लिए कोई नियम, कानून, कोई प्लेबुक है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये नियम बड़े सीधे साधे हैं। पहला, आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई तथ्य नहीं है, इसलिए बाहर निकलिए। मतलब ऑफिस में बैठकर कुछ नहीं होगा, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। दूसरा, कस्टमर डेवलपमेंट को एजाइल डेवलपमेंट के साथ जोड़ें। मतलब जो कस्टमर से सीखा उसे तुरंत प्रोडक्ट में बदलो। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, विफलता खोज का एक अभिन्न अंग है। मतलब फेल होने से डरो मत, ये प्रोसेस का हिस्सा है। और चौथा, लगातार सुधार और बदलाव करते रहें। मतलब सीखने और बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। और ये वाला तो मेरा फेवरेट नियम है। कोई भी बिजनेस प्लान ग्राहकों के साथ पहले संपर्क में जीवित नहीं रहता। मतलब आप कागज पर कितनी भी बेहतरीन योजना बना लें, जैसे ही आप असली कस्टमर से मिलेंगे वो धरी की धरी रह जाएगी। और इसीलिए स्टार्टअप्स एक सख्त बिजनेस प्लान की जगह एक लचीला बिजनेस मॉडल कैनवस इस्तेमाल करते हैं, जिससे कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से फटाफट बदला जा सके। और भी कुछ जरूरी नियम हैं, जैसे अपनी हर सोच, हर आइडिया को टेस्ट करो, हवा में बातें मत करो, एक्सपेरिमेंट करो। फिर ये याद रखो कि स्टार्टअप को नापने के पैमाने यानी मैट्रिक्स एक बड़ी कंपनी से अलग होते हैं। और आखिर में
स्पीड, स्पीड और स्पीड। तेजी से फैसले लो, तेजी से काम करो। एक स्टार्टअप के लिए रफ्तार ही सब कुछ है। तो हमने नियम देख लिए, प्रोसेस समझ लिया, पर इन सबके ऊपर, इन सबके बीच में वो कौन सी एक चीज है जो इस पूरी मुश्किल यात्रा को मुमकिन बनाती है? और वो चीज है पैशन, जुनून। आखिर में सारी बात इसी पर आकर टिक जाती है, क्योंकि एक स्टार्टअप बनाना बहुत मुश्किल सफर है, बहुत अकेलापन है इसमें। और इस आग में जलते रहने के लिए जुनून ही वो अकेला ईंधन है जो एक फाउंडर को चलाता रहता है, तब भी जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा हो। याद है नियम नंबर 3 कि विफलता इस खोज का एक जरूरी हिस्सा है। फेलियर तो होगा ही, ये पक्का है। और वो जुनून ही है जो एक फाउंडर को गिरने के बाद दोबारा उठने और दोगुनी ताकत से लड़ने की हिम्मत देता है। तो स्टार्टअप की दुनिया यही है, हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड। दाव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो आखिरी सवाल यही है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा आइडिया है, वो कौन सा सपना है जिसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने लायक है?